अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सलारवाला में खालिद कॉलोनी में, जहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। और वो वाक़या ये है कि 3 माह के बच्चे को अगवा कर लिया गया है, और अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के हमसाए से एक औरत है जिसने उसको अगवा किया और फैसलाबाद ले गई या कहीं और। अभी तक बच्चे का पता नहीं चल सका। ये आज दूसरा दिन है और हमने फ़ौरी तौर पर इस पे प्रोग्राम करने का सोचा ताकि उस बच्चे को बाजियाब कराने में हमारा किरदार अदा हो सके। और पंजाब पुलिस, जो कि अभी तक किसी किस्म की कोई कारकर्दगी अपनी सामने नहीं ला सकी, उन पे ये प्रेशर डाला जा सके कि वो अपना किरदार अदा करें। वो तमाम तर ज़राए जिनको बुरोकार लाया जा सकता है उनको लाए, और उसके बाद ये देखे कि इस वक्त इनका 3 माह का बच्चा जो है वो कहाँ पे है। ये वाक़या किस तरह से पेश आया, इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, आगे मज़ीद क्या कार्रवाई हुई, पुलिस ने क्या किरदार अदा किया, इस तमाम को देखेंगे आज के प्रोग्राम मुजरिम कौन में। नाजरीन, कुराए अर्ज़ पर इंसान तो मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इंसानियत भी मौजूद है या नहीं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम एक ऐसे मुआशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं जहां हमारे बीच मौजूद इंसान ही दूसरे इंसानों को जानवरों से भी बदतर समझने लगे हैं। किसी माँ से उसका बच्चा छीन लेना और अगवा करके कई दिनों तक माँ बाप को तड़पते हुए छोड़ जाना जराइम पेशा अनासिर के लिए कोई बड़ी बात नहीं रही। जी हाँ, आज मुजरिम कौन की टीम आपके सामने ऐसा ही एक वाकया लाने जा रही है। थाना साइयावाला के इलाका में दारुल एहसान से 3 माह के बच्चे को अगवा कर लिया गया। किस्सा मुख्तसर ये कि माँ अपने बच्चे को खिला रही थी कि साथ वाले घर से एक खातून आई जो बचपन से ही हमसाई थी। इस खातून ने माँ से कहा कि बेटा मुझे खिलाने के लिए दे दो। टीम मुजरिम कौन तक ये खबर पहुंची तो उनके अहले खाना और पुलिस से बात करने के लिए उनके इलाका में पहुंची। वहाँ क्या मनाजिर थे, आप भी मुलाहिजा फरमाइए। नाजरीन, इस वक्त टीम मुजरिम कौन थाना साइयावाला के इलाका दारुल एहसान में खालिद कॉलोनी में मौजूद है, और चेक नंबर 126 है। ये मेरे हाथ में एक FIR है, और इस FIR का एक मुख्तसर अहवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एक 3 माह का बच्चा है जो इस गली से अगवा कर लिया गया है। और वाक़या कुछ इस तरह से था कि इनके घर में इनके हमसायों की एक खातून आती है और वो ये कहती है कि मुझे बच्चा खिलाने के लिए आप दे दें, जब रोएगा तो मैं उसको वापस कर जाऊंगी। और 3-4 घंटे गुजर जाने के बाद पता चला कि वो खातून उस बच्चे को लेके फ़रार हो गई है। और उसके बाद फिर वो फैसलाबाद में वो ब्याही हुई है, वहाँ पे गए, वहाँ से पता किया वो वहाँ पे भी नहीं थी। उसके खावन से पूछा, उसको भी कुछ मालूम नहीं था। ये खातून एक बस होस्टेस है, एक निजी कंपनी में काम करती है, और अब तक ये फ़रार है। अब तक इसका बच्चा जो है वो, इनका बच्चा अभी तक नहीं मिल सका। और इसका किस्सा मुख्तसर ये है कि बच्चा 3 माह का है, वो मदर फीड पे है और उसकी जान इस वक्त रिस्क पे है। लेकिन इसके बावजूद थाना साइयावाला के जो SHO साहब हैं वो शायद कोई बादशाह सलामत हैं, या शायद उन्हें लगता है कि वो कोई रियासत चला रहे हैं कि जिसमें उन्होंने अपनी कार्रवाई अपने अंदाज से करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान सबसे पहले थाना साइयावाला के SHO पे है कि जिन्होंने अभी इस 3 माह के बच्चे के अगवा के बाद अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की है। तो अभी हमारे साथ बच्चे के वालिद साहब भी मौजूद हैं, उनके बाकी अहलो अयाल भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और मुकम्मल तफसील जानते हैं कि हुआ क्या था, और इस सारे वाक़े के बाद पुलिस ने अब तक इनके साथ कितना कोऑपरेट किया है, और अब तक ये उनकी कार्रवाई से मुतमिन हुए हैं या नहीं हुए हैं। नाम क्या है आपका? गुलबाज महमूद। गुलबाज साहब, कितना अर्सा से यहाँ पे रहते हैं आप? हम तकरीबन दादा अबू से शुरू से ही हैं, यानी हाँ, कि आप ये इधर यहाँ से ही हैं पैदा भी आप जी, यहीं पे हुए? यहीं हैं। और जो आपके हमसाए हैं वो भी शुरू से वो ही भी हैं? हाँ जी, शुरू से इधर। शुरू से ही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो बच्चा है, ये पहले भी आप इस तरह से कोई घर वाले या हमसाए वगैरह ले हाँ जाते जी, हैं? जी, खिलाने के ऐसे ही लिए? चलता था पहले। ले जाते हाँ थे। जी। और आपके जो हमसाए हैं ये भी ले जाते हाँ थे? जी, ये भी ले जाते ये जो खातून है, जी। इस खातून के हवाले से आप पहले जानते थे कि ये इनके घर में आती जाती है, इनके घर से ब्याही है, शुरू से ही जी, यहीं पर रहती शुरू थी? से इधर रहती थी, इनकी बेटी थी। और किसी किस्म का कोई शुबा नहीं था आपको? नहीं, पहले नहीं अच्छा, मुझे ये बताएं, हमें ये पता चला कि ये बस होस्टेस है, जी। तो जब ये यहाँ पे थी, जब इसकी शादी नहीं हुई थी, जी। तब भी ये बस होस्टेस थी या कहीं काम करती नहीं, थी? स्टूडेंट थी पहले। स्टूडेंट थी। जी। और उस वक्त इसकी रेपुटेशन क्या थी? ठीक थी हाँ रेपुटेशन? जी, पहले ठीक। पहले ठीक थी। जी। और उसके बाद जब इसकी शादी हो गई, जी। शादी होने के बाद ये वहाँ पे चली गई फैसलाबाद, जी। और फैसलाबाद शिफ्ट होने के बाद फिर इसको ये जॉब मिली। जी।
अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कुछ अर्सा पहले आपको कोई कॉल वगैरह आई थी, किसी मोटरवे पे कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, वो भी इसने की थी? हाँ जी जी, इसी ने की। क्या थी वो कॉल, क्या थी? उसने मुझे बताया कि मेरे हमसाए हैं, उनका एक मोटरवे पे एक्सीडेंट हो गया है, अच्छा, तो आप किसी दोस्त की मदद से उन्हें उससे रिहा करवाएं उधर से। ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ था, पुलिस ने घेर लिया था उन्हें? नहीं, उन्होंने किसी की गाड़ी को टक्कर लगाई थी, हम्म। तो इस वजह से उस गाड़ी वाले ने उन्हें उसे उधर रोक के रखा था। कौन सी गाड़ी थी वो, किस गाड़ी पे थे वो खुद, जिसका उसने हवाला दिया कि जी मेरे कोई जानने वाले हैं? वो को बस में थे? कार पे थे। वो कार पे हाँ थे। जी और बाद में पता चला कि आपको कि उस गाड़ी में कौन थे? जी, पता चला एक लड़का था और एक लड़की थी। अच्छा, नाज़रीन यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आज से कुछ दिन पहले, तकरीबन कोई हफ्ता 15 दिन पहले, इसी को गुलबाज को ये कॉल आती है और वो कॉल इसी खातून की है, यानी कि जिसका तज़किरा किया जा रहा है साइमा बीबी का, या जो दूसरी इसके साथ मुलव्वस जो मुल्ज़िमान हैं उनका जो तज़किरा किया जा रहा है, उनकी तरफ से एक कॉल आती है इसको। और उस कॉल में इनको कहा जाता है कि मोटरवे पे एक एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का और वहाँ पे किसी को टक्कर की है उन्होंने, तो वहाँ पे जाके उनको घेर के रखा हुआ है। वो पुलिस ने घेरा है या जिनको टक्कर की है उन्हीं को घेर के रखा हुआ है, तो जाएं आप और जाके मोटरवे से उनको छुड़ा के लेके आएँ। अच्छा, आप गए थे वहाँ पे मौके पे? जी, मौके पे नहीं गए। इधर मेरा एक दोस्त है भाई, अच्छा, उसे मैंने बोला, उसने कॉल की उधर, तो अच्छा। उसने उन्हें छुड़वाया उधर से। वहाँ से उसको छुड़वाया। और वो एक लड़का और लड़की? जी, एक लड़का। ठीक है। और वो इसके जानने वाले थे? जी, उसने मुझे बोला मेरे हमसाए हैं वो। उसने कहा ये जो आपकी हमसाई है, हाँ जो जी। यहाँ से फैसलाबाद शिफ्ट हो गई है, इसने कहा कि वो मेरे हाँ हमसाए जी, हैं इधर फैसलाबाद। हाँ जी, हमसाए हैं। ठीक है। अच्छा, वहाँ से आपने छुड़ा दिया? जी तो वो एक तरह से आपका उनके ऊपर एहसान था? जी, हमने तो बेहतर ही किया उसके लिए। कोई कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था उसका कि जी उसको ये लगा हो कि ये इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था? नहीं कोई। अच्छा, उसके बाद वही खातून जो है वो यहाँ पे आपके घर आती है, जी कोई इवेंट वगैरह था या वैसे ही? नहीं, वैसे ही नॉर्मली वो अपनी अम्मी का घर आती है, उसकी अम्मी का घर मेरे घर के साथ है, तो आना जाना हमसाए हैं हम दोनों आपस में। अच्छा हाँ जी अच्छा, वो आई और कितनी बार? हमें ये पता चला जी कि 3 बार उसने बार बार कहा, तो फिर ही आपने अपना बेटा दिया हाँ उसको। जी जी। क्या हुआ था, पूरी बात बताएं। वो हमारे घर आई है तकरीबन 11 बजे, उसने आके मेरी वाइफ से बोला कि मुझे अपना बेटा दो, मैं इसे खिलाने के लिए अपने घर लेके जाती हूँ। हाँ, 2-3 बार बोला है, उसने दे दिया। हाँ, वो अपने घर लेके गई, तकरीबन 15 मिनट बाद मेरी वाइफ गई, उसने बोला कि मुझे मेरा बच्चा दो, मैंने इसे दूध पिलाना है, छोटा है। हाँ, उसने कहा भी खेल रहा है, जब रोगा मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम अपने घर चले जाओ। 2-3 दफ़ा उसने बोला कि मुझे दो, उसने कहा तुम अपने घर चले जाओ, मैं दे दूंगी। हाँ, वो वापस आ गई, फिर 10-15 मिनट बाद मेरी बहन गई है देखने के बच्चा नहीं आया, तो जाके पूछा है, वो घर में नहीं, औरत ना औरत है ना बच्चा है। हाँ, उधर दुन के घर 2 बच्चियाँ थी छोटी, उन्होंने पूछा कि वो कहाँ ले गई बच्ची, उन्होंने कहा वो तो चली गई, कहती है मैं अभी आ जाती। फिर हम 2-3-4 घंटे वेट करते रहे, ढूंढते रहे, बाकी आई नहीं, अभी तक नहीं है। हाँ। और उसके बाद नहीं पता चला? नहीं पता कुछ। उसके पता बाद नहीं। पहला कदम आपका क्या था, क्या किया आपने 4 घंटे के बाद? 4 घंटे हमने उधर इनके जितने रिश्तेदार हैं इधर हमारे गांव में, उनके सारे घरों से पता किया। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता। फिर उसके घर गए हैं फैसलाबाद, उधर देखा, वो उधर भी नहीं गई। घर यहाँ से, आप यहाँ से फैसलाबाद गए, वहाँ पे क्या पता चला? उसका खामन मिला? कौन मिला? हाँ, उसका खामन मिला, इधर से उसकी अम्मी साथ गई थी। अच्छा, उधर जाके फिर उसने पूछा कि आपका इतने दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, उसी भाई, वो भाई साथ गया है जिसने छुड़ाया। ठीक है। उसने पूछा आपका एक्सीडेंट हुआ, वो हमसाया कौन सा है? उन्होंने कहा ये मैं हूँ, लेकिन हमारा तो एक्सीडेंट ही कोई नहीं हुआ। फिर उसी नंबर से हमें पता चला कि वो कोई और ही लड़का है जो उधर फैसलाबाद में लारी अड्डे में काम करता है, उसके साथ एक लड़की है, वो भी उधर बस हॉस्टल से। ठीक तो है। वो 2 आए थे, उन्होंने हमें झूठ बताया कि हमारे हमसाए हैं यहाँ, हमारे लगते हैं कुछ। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन आपको थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ कि जब ये वहाँ पे गए उनके घर में फैसलाबाद, और वहाँ पे जाके पता चला इनका एक यहाँ पे जो दोस्त था जिसने यहाँ से कॉल करके मोटरवे से एक गाड़ी को छुड़वाया था, जिसका हवाला दिया था साइमा बीबी ने कॉल करके इसी को, गुलबाज को, कि वहाँ से जाके आप छुड़वाएं, तो इनके एक दोस्त ने कॉल करके उनको वहाँ से जान छुड़वाई उनकी। और जब वहाँ पे फैसलाबाद गए, जब इनका बच्चा गुम हुआ, तो फैसलाबाद जाने पे पता चला कि वो जो गाड़ी में उसने बताया था कि हमारे हमसाए हैं, उनको जाके छुड़ाएं, वो उसके हमसाए भी नहीं थे, बल्कि वो बस होस्टेस थी। और लारी अड्डे में कोई शख्स था जिस हवाले से उसने अपना एक ताल्लुक़ शो कराया कि जी हमारे हमसाए हैं। वो लारी अड्डे में वो लड़का भी काम करता था और वो लड़की भी वहीं पे थी कहीं। तो वो दोनों उस वक्त उस गाड़ी में थे जिसको उसने इस शख्स को कॉल करके वहाँ से छुड़वाया था, वो उसके हमसाए हरगिज़ नहीं थे। अच्छा, तो बाद में वो जो हमसाए जिनका इसने बताया थी कि मेरे हमसाए हैं, जी, तो उनसे आपने बात की तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया हमारा एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, हम गए ही नहीं उधर।
ठीक है। जी और उनको ये बताया आपने कि मेरा बच्चा अगवा हुआ? जी बताया। तो फिर उनका कोई रद्द-ए-अमल आया नहीं, सामने? उन्होंने बताया कि इधर वो आई नहीं, उसके बेटे ने भी बताया, उसके खामन ने भी बताया कि वो घर नहीं आई। वो घर नहीं है। घर नहीं है, सुबह से गई है 8 साढ़े 8 बजे से बाद में वापस नहीं आई घर। ये जानने की कोशिश की है उनके अपने बच्चे हैं वैसे? जी उसका एक बेटा है, 2 बेटियाँ। ठीक है। जी और उसके खावन ने जो कुछ बताया उससे कुछ ये जाहिर नहीं हुआ कि उसका कोई प्लान था या उसने कुछ सोचा हुआ था? उसने भी यही बताया कि एक रात पहले जब वो उधर गई, उसे उसके खामन के नंबर से ना कॉल आ रही थी किसी की, तो उसने 2-3 बार अटेंड की, किसी ने कॉल ना, वो बोलता नहीं था वो। ठीक है। उसने अपनी वाइफ को दिया, लो तुम्हारा नंबर है, तुम सुनो, शायद तुम्हें कोई बताए। इस वजह से उन दोनों में झगड़ा हो गया। वो सुबह इधर आ गई, उसने अपनी अम्मी को बताया कि ये देख लो अभी भी मुझ पे शक करता है, मुझसे लड़ता है। तो वो सुबह इधर आ गई अपने घर, अपनी अम्मी के घर। और वो उधर से उस दिन लड़के आई हाँ थी? जी जी, अगले और रात को लड़ी, सुबह इधर आ गई। और अगले दिन आपका बच्चा लिया और गायब हो गया? हाँ जी ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने पुलिस को इतला दी? जी। क्या हुआ उसके बाद? 15 पे कॉल की थी, इधर पुलिस आई, उसने पूछा सारा जो हालात थे, हमने डाटा सब जो कुछ भी जी आपने बताया, मौका दिखाया उन्हें। हम्म। फिर उसके बाद तकरीबन 8 बजे SHO साहब आए हैं इधर रात को, 8-9 बजे, आपने कॉल कितने बजे की? 4 बजे। और 4 बजे कॉल करने के बाद पुलिस आई फौरी तौर पे या SHO साहब? SHO साहब नहीं आए, पुलिस आई पहले। पुलिस आ गई? जी। अच्छा। बाद में SHO साहब 8 बजे आए हैं, वो उधर CPO मीटिंग में देखा, आके उन्होंने भी मौका देखा है, उन्होंने जाके FIR दर्ज की है। ठीक है। नाज़रीन, ये इनकी मुख्तसर एक दास्तान है जो आपके सामने रखी है, और बच्चा इनका 3 माह का है जो अब तक अगवा है। और अब सूरत हाल ये है कि साइयाँ वाला थाना के जो SHO साहब हैं वो अभी तक उन्होंने इस पर कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। आपने कितने चक्कर लगाए हैं थाने के? हम रात से कल से इसी चक्कर में हैं, बच्चे के पीछे सारा, ये देखो इतने दोस्त और हैं SHO सारे। ने मुसलसल कोई आपको जवाब दिया कि उन्होंने क्या किया अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया। वो मुझे बार बार पूछ रहे हैं कोई नंबर है, कोई पता है, कोई सुराग है तो बताओ, मुझे पता हो तो मैं खुद ही कर लूँ। आप दादा हैं बच्चे के? दादा हैं बच्चे के। आप उस वक्त कहाँ पे थे जब बच्चा आप गया? अपनी मेरी चाह की पार दुकान, मैं अपनी दुकान ते आप दुकान पे थे हाँ जी। उस वक्त? आपको कब पता चला? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ 3 बजे पता चला आपको कि जी बच्चा ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। सही। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ 17-18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖਿਆ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਘਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਘਰੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ हाँ हाँ। ਹੈਂ। ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਬਾਤ, ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ, हाँ हाँ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਧਾ ਨਾ ਪੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ। ਆ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਇਆ। ठीक है, थोड़ा सा करीब करें। ਮਰੂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲਾ 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 ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਪਰ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਗੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। सही। ਤੇ ਟੋਕਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ। तो कोई उन्होंने कोई अभी फिल वक्त आपको ये तो नहीं लगता कि कोई पैसे वगैरह वो चाहते हैं कि जी कोई पैसा हमें दिया जाए तो हम काम ਕੋਈ करें? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਭੋਜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਲੀਤੀ ਦੇਣ ਆਈ ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। गुलबाज साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो खातून थी साइमा, जी इसके नंबर पे, इसके खामन के नंबर पे कोई और कॉल भी आई थी जो अहमदपुर सियाल वगैरह से थी? वो किसकी थी? जी, वो कोई ड्राइवर है उधर बस कंपनी में, वो कब आई थी उसको कॉल? उसे एक रात पहले, यानी कि जिस दिन वो यहाँ पे आई है उसी रात पहले आई थी। उससे एक रात पहले आई जी थी। आई थी। ठीक है। अच्छा, तो उस कॉल के बारे में पता किया आपने कि जी डाटा वगैरह निकाला तो क्या पता चला उसका? पता लगा वो अहमदपुर सियाल का कोई ड्राइवर है, बस ड्राइवर है इधर। एड्रेस बस वहाँ का कंपनी। निकला? जी। और उसका रूट क्या है? रूट वो मेरे ख्याल है लाहौर से मुल्तान जाता है। लाहौर से वो मुल्तान कल जाता मुल्तान से लाहौर आया, अभी वो लाहौर है ड्राइवर। अभी वो लाहौर है। जी। और वो जो ड्राइवर है वो उसी कंपनी में है जिस कंपनी में ये जी खातून काम करती जी, है? उसी कंपनी में। उसी कंपनी में। और अगवा के बाद उसके खावंद के नंबर पे कोई कॉल आई है? नहीं, उस अगवा के बाद वो उस औरत के नंबर बंद हैं, कोई राब्ता नहीं, कोई पता नहीं और किधर। वो जो नंबर है जो नंबर आपने अहमदपुर से आल का ट्रेस किया था वो भी बंद है? जी, वो पहले बोल रहा था कि मैं आता हूँ, आके अड्डा मैनेजर से मिलता हूँ, लेकिन अब उसका कोई राब्ता नहीं है। अब नंबर बंद ना, है वो उसका? उधर भी नहीं आया। अच्छा, उधर भी नहीं है।
और किस किस के नंबर आपको ट्रेस हुए इसमें? और उधर एक दो और लड़कियां उसके साथ जो बस हॉस्टल्स हैं, उस औरत की वो दोस्त हैं, उनसे वो मशवरा करती रही है कि मेरी ऐसे बहन है उधर सलार वाला में, उसके हस्बैंड ने उसे घर से निकाल दिया है, उसका छोटा सा बच्चा है 3-4 माह का, वो मैंने लेके आना है, आप मेरे साथ जाओ। अच्छा। वो एक लड़की ने बताया कि मैं तो नहीं गई, मैंने उसे बोला मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं नहीं जा सकती। तो बाद में पता नहीं वो अकेली आई है या अच्छा, उसके ये साथ जिस कोई खातून आया। का अभी आपने नाम लिया है, ये जो अड्डा है, जो निजी कंपनी का अड्डा है, जी, उसकी बैक साइड पे कहीं वो खातून रहती है? ये नहीं पता किधर रहती। ये जिस खातून का अभी आपने जिक्र किया है कि जी ये उसकी कोई सहेली वगैरह ये है, उसके काम करती है उधर, वो भी बस हॉस्टल से। वो भी बस हॉस्टल जी। है, और उसको इसने जाके बताया कि जी। सलार वाला में मेरी बहन है, जी, उसको उसके खामन ने निकाल दिया, हाँ जी। मैंने उसका बच्चा लेके कहाँ जाना है? मैंने उधर से उसका बच्चा लाना है इधर हॉस्पिटल में, अल शिफा हॉस्पिटल फैसलाबाद में लेके। चेक करवाने के लिए। जी। ठीक है जी। नाजरीन, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके सामने पेश की जा रही है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये इनकी अपनी कलेक्ट की हुई है, इसमें पुलिस का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। ख़ास तौर पे जो थाना साइयांवाला के जो एसएचओ हैं उनका कोई किरदार नहीं है। इनके मोहल्लेदार, इनके दोस्त, उन्होंने इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ख़ुद से कलेक्ट की है, और इतनी इन्फॉर्मेशन है कि जिसमें 4-5 बंदे ऐसे हैं जिनको मुलव्वस समझा जा सकता है, और जिनको उठाया जाए तो बड़ी आसानी के साथ इनका बच्चा मिल सकता है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये कॉल्स वगैरह की क्या थी तफसील जो इसमें? सर हमारा एक दोस्त है कांस्टेबल, अच्छा कल तकरीबन 4 बजे से लेके हमने 15 पे 2-3 मरतबा कॉल किया है, अच्छा। हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। जो इधर इन्होंने तफ्तीशी भेजा है उसने कुछ भी चेक नहीं किया सर। वो कह रहा है कि इनके घर पे लॉक लगे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं, अच्छा। तो घर वाले जो घर से भाग चुके हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, अहले मोहल्ला भी मौजूद थे, वो घर वाले भी इधर ही थे। हमारा दोस्त है कांस्टेबल, जिसने तकरीबन कल 4:30-5 बजे से लेके पूरी नाइट ये जितने भी हमने एविडेंस कलेक्ट किए हैं हमारे उसी दोस्त की बदौलत है। जो काम हमारे एसएचओ साहब का मुतलका थाने का था, वो हमारे प्राइवेट जो सिविल आदमी हैं, यानी कि मैं हूँ, ये गुलबाज है, वो हमारे दोस्त हैं, ये पूरी नाइट में कल से लेके अभी तक हमने ही कलेक्ट किए हैं। और यहाँ तक है कि वो जो मुलज़िम है बीबी, उसका जो शोहर है वो भी हमारे साथ कंप्रोमाइज़ कर रहा है। कल नाइट हमने वो एसएचओ को जो रेफ़र किया बंदा, ये नहीं है कि एसएचओ साहब खुद लेकर आए हैं और जाके छापा मार के उसको नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये सब कुछ जो है हमने अपनी मदद के तहत खुद किया है। अभी तक ऐसा कोई भी रिस्पॉन्ड जो हम ये कह सके कि हमें थाने की तरफ से हम मुतमिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हम नाइट में FIR दर्ज करवाने गए हैं, 3.5 से 4 घंटे हमें लगे हैं। अच्छा। नाइट में हम रात 1 बजे के करीब थाना से वापस आए हैं। सही। और उसमें जो आपने नंबर वगैरह ट्रेस किए हैं मुख्तलिफ ड्राइवर्स वगैरह के, जी, उस हवाले से जाके एसएचओ को कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जी वो जो मुलजमा का खामद है ना सर, वो खुद कह रहा है कि मैं हर चीज़ आपको देता हूँ। उसने EMI अपनी वाइफ का जो उसका मोबाइल है, उसकी जो सिम्स की इमजी वगैरह हर चीज़ वो दे रहा है। उसके बावजूद अभी तक हमें थाने से ऐसी कोई कॉल मौसूल नहीं हुई कि ये हमें मुलजमा के खामन से मालूमात मिली है, इस पे हमने ये कार्रवाई अमल में लाई है। हमें अभी तक ऐसा थाने की तरफ से कुछ नहीं अवेल हुआ। सही। जो भी कर रहे हैं हम अभी तक अपनी मदद के तहत कर रहे हैं। देखना अभी कल 1 बजे से लेके ये टाइम हो चुका है, हमें किसी ने बुला के, हमारे मुअज़्ज़िज़ीन हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये अंकल है हमारे, किसी ने भी ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। नाजरीन, ये इस वक्त मुकम्मल सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है। हम बच्चे की वालदा से भी बात करते हैं और आपको उनसे भी बात करवाते हैं जो इनके हमसाए हैं, जिस घर से इस बच्चे को उठाया गया है। जाए वक़ुआ भी आप देखिए और वो घर भी देखिए कि जहाँ से बच्चे को लेके जाया गया और उसके बाद वहाँ से वो औरत गायब हुई और पलट के कभी भी अभी तक वापस नहीं आई। और अभी तक जो पुलिस की सूरत हाल है वो आपके सामने है। इस सारी सूरत हाल को हम देखते हैं और उसके बाद हम थाना साइयांवाला के SHO से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने आगे लग के दौड़ ना लगाई तो ज़रूर बात करेंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि CPO साहब से भी बात हो सके। आम तौर पे सूरत हाल ये चल रही है कि पंजाब पुलिस अपना मौक़िफ़ देने से कासिर रहती है। उनकी कोशिश ये होती है कि अपना मौक़िफ़ ना ही दिया जाए, क्योंकि उनको भी पता होता है कि यहाँ पे हमारे पास जवाब तो है नहीं। अब ऐसी सूरत हाल में हम इनको जवाब क्या देंगे? तो अब हम कोशिश पूरी करेंगे कि थाने के SHO से भी बात हो सके, आला हुकाम से भी बात हो सके। और ईद की छुट्टियां आ रही हैं, ईद से पहले पहले इनके बच्चे को बाजियाब कराना इंतहाई ज़रूरी है, वरना उसकी जान को ख़तरा हो सकता है। और ऐसी और खुदा ना खास्ता कोई नागहानी सूरत हाल
पेश आती है तो ऐसी सूरत में ज़िम्मेदार कौन होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम बच्चे की वालदा से बात करते हैं और जाए वक़ुआ भी आपको दिखाते हैं जहाँ से बच्चे को अगवा किया गया है। नाज़रीन, इस वक्त हम अहले खाना के साथ मौजूद हैं, जो बच्चे की वालदा हैं और बच्चे की दादी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और जिस घर से इस बच्चे को अगवा किया गया है वो घर इन्हीं के घर की सांझी दीवार के साथ है। और उनकी वालदा भी, जिस खातून ने ये इक़दाम किया है, उनकी वालदा भी इस वक्त मौजूद हैं। उसूली तौर पर तो बज़ाहिर वो सब शरीफ ख़ानदान है, एक अरसा दराज से वो इनके साथ रह रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में उस खातून का ये कदम उठाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और उसका क्या मकसद हो सकता है, क्या सबब है उसका कि उसने इतने छोटे बच्चे को यहाँ से अगवा किया और उसके बाद उसका कोई पता नहीं है। पहले बच्चे की दादी के साथ बात करते हैं कि उस वक्त ये कहाँ पे थी और क्या कह के वो लेके गई, और उसके बाद बच्चे की वालदा से भी बात करते हैं। और जो हमारे साथ तीसरी खातून इस वक्त मौजूद हैं वो उस बच्ची की वालदा हैं जो यहाँ से बच्चा अगवा करके लेके गई है। जब बच्चा लेके गई तो उससे पहले भी उसका आना जाना तो था ही इस घर में? हाँ जी, है सी दो। शुरू से वो यहीं पे रहती हाँ है? जी, तो आती जाती है। तो पहले उसकी रेपुटेशन या उसकी जो थी एक यहाँ पे बनी हुई इज्जत, वो आपको जानते थे आप अच्छी तरह से कि वो इस तरह का कोई कदम उठा सकती थी? हमें नहीं पता, कोई ऐसा वहम गुमान में भी नहीं? कोई वहम नहीं सी है। अगर ये वहम होता तो हम बच्चा क्यों देते। अच्छा, और जब से उसकी शादी फैसलाबाद हुई है, हाँ जी, उसके बाद वो आती जाती रहती है? फिलहाल तो पहले नहीं आती। ए कोई जिस दिन का लॉकडाउन लगा है ना, महीने 14 या 2 उस दिन तो आने लगी है ज़्यादातर। हाँ जी, ठीक है। और अभी ये भी पता चला था कि अभी जो रिसेंट ये जब आई है और बच्चा लेके गई है, हाँ जी, तो ये अपने खामन से लड़के आई थी? इतना नहीं पता। ठीक है। उसकी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आई है उसके मुताबिक वो अपने खामन से झगड़ा हुआ था उसका थोड़ा सा, ठीक। और उसके बाद वो अपने घर से यहाँ पे आई थी ठीक। और उसके बाद उसने ये कदम उठाया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये आई आपके घर और आके उसने बच्चे का तकाजा किया, हाँ उस जी। वक्त आप कहाँ पे थी? तीनों ही असी बैठते सा। इधर ही? हाँ जी, बच्चा भी आपके साथ हाँ था? जी। ठीक है। और वो इधर से ऊपर से छत से ही आ जाती थी या बाहर से आई? ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੋ ਦਫਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜ ਦਾ ਕਦਮ ਕਰੇ ਦੀ ਚੁੱਕੇ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ नहीं पता चला? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। सही। और जब आई है उसने क्या कहा बच्चे के हवाले से कि जी बच्चा दे, मुझे खिलाने के लिए लेके जाना है? ਇਹ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵਾਂ। ਆਂਦੀ ਨੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਘਰੋਂ ਪੀ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈਏ। ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਠਾ ਲਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਦਿੰਦੀ। ठीक है। ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਾਲੀ ਹੈ। सही। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਹੀ। ਇਹਦੀ ਤਹਿ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚੋਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। सही। ਕੌਣ ਦਾਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ सही। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। सही। ठीक। ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। मुझे ये बताएं कि ये पहले भी आती थी और लेके जाती थी इसी तरह से बच्चा? पहले ये 2 बार आई है हाँ। और इसने मुझसे मांगा है अच्छा। बेटा मेरा, और मैंने इनकार कर दिया। मेरा ना दिल मुतमईन नहीं हुआ। क्या कहा आपने उसको कि क्यों नहीं मैंने देना? बोला रहने दो बाजी, आपको तंग करेगा जाकर, अभी छोटा है, इतनी तो इसकी एज नहीं है कि वो समझ सके। मुझसे भी नहीं समझा जाता। ठीक है। मैंने इनकार कर दिया। आज बाजी फिर आई, कल आई थी और
3-4 दफ़ा उसने बोला बाजी ने मुझे। तो मेरी जो नंद है वो बोल के मुझे बोलती है कि दे दो, यानी कि बंदा यानी कि माड़ा लगदा भी यानी कि बुरा लगदा भी वो इन्हें प्यार ना कहन देन। ते असी दे छड़िया यानी कि बाजी मैंने पकड़ा दिया, बाजी अपने घर ले गई है। मुझे ना फील हुआ है कि जैसे ना उसे कोई परेशानी है मेरे बच्चे को। तो मैं हमसा इधर हम यानी कि हमारा हमसाया है, इधर से मैं दीवार फैलांग के गई अपने बच्चे को लेने के लिए, दूध यानी कि फीड करवाने के लिए। और बाजी ने मुझे नहीं दिया, मैंने गोद में डाला और हंस रहा था और उसने यानी कि फीड नहीं किया। ठीक है। और बाजी मुझे बोल रही है कि मुझे ये बच्चा वापस कर दो, जब ये रोएगा ना तो मैं तुझे ना पकड़ा दूंगी, नहीं तो मैं तुझे आवाज़ दूंगी, तुम आकर ले जाना। आप कितनी देर बाद उनके घर गई थी बच्चा देखने के लिए? ठीक 15 यानी कि मिनट बाद गई। ठीक है, 15-20 मिनट बाद हाँ आप जी। गई। ठीक है, अच्छा, उसने वापस नहीं किया, वो फिर उसके पास ही रह जी, गया? मैंने उसके पास ही यानी कि चारपाई पे बैठी और बाजी ने 3-4 दफ़ा मुझे बोला तुम चली जाओ घर, मैं अपना साथ बेटा बड़ा भी लेकर गई हूँ। ठीक है। बोल रही थी तुम माँ बेटा अपने घर चले जाओ, हम पकड़ा देंगे, कोई बात नहीं ऐसी। मैं आ गई हूँ, फिर भी मुझे चैन नहीं आता। और फिर मेरी नंद गई है, ठीक यानी कि 10 मिनट के बाद, और देखा और उधर बाजी नहीं है। और जो बाजी की भतीजी हैं उनसे पूछा, वो बोल रही थी हमारी पुप्पो इधर आ गई है बेटा देने के लिए आपका। और हाँ, मेरी नंद ने बोला कि वो तो इधर नहीं आई। और ऐसे मसला है, जब से हमें पता चला ना वो नहीं इधर आई, हम तब से हम इतनी कोशिश कर रहे हैं कि जितना को साथ नहीं। मैं इतनी परेशान हूँ, इतना रो रही हूँ कि मेरा बेटा कहीं तरह मिल जाए। मुझे इतना काम है अपने बेटे का, मेरा छोटा 3 माह का बेटा है, मैं कैसे रहूँगी मेरे बेटे के साथ, पता नहीं क्या करेगी औरत, मैं तो मर जाऊँगी। नाज़रीन, ये सूरत हाल इस वक्त आपके सामने रखी है हमने। बच्चे की वालदा भी इस वक्त साथ हैं और उनकी दादी भी साथ हैं, और जिन हमसायों से यानी कि जो साइमा बीबी है जिसके ऊपर इनका इल्ज़ाम है, उसकी वालदा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनको आपने आखिरी बार ये सुना है, और उनके तासुरात जो हैं वो उनके चेहरे से भी आया हैं। और ये जो बच्चे के माँ बाप हैं उनको तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि कोई भी अगर आपका हमसाया है और उसके ऊपर आप यकीन करते हैं, तो इस प्रोग्राम के नतीजे में एक बात सामने आती है कि किसी पे किसी भी किस्म का एतबार ना करें। आप बेशक आपके हमसाए आपके साथ कोई 50 साल से भी रह रहे हैं, तो इसके बावजूद अगर आपका छोटा सा बच्चा है, तो आजकल किसी के दिमाग में क्या चल रहा है आप सोच ही नहीं सकते। आपके वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता कि उसकी सोच क्या है, वो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इसलिए अपने बच्चों को सिक्योर करना है तो आपने ख़ुद करना है। हम मज़ीद कोशिश करते हैं कि पंजाब पुलिस के साथ हमारा रब्ता हो। थाना साइयांवाला के SHO से भी हम रब्ता करते हैं, CPO साहब से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, और जितनी जल्दी हो सके हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को अब ये चीज़ नागुज़ीर है कि इनका 3 माह का बच्चा जो है वो अगर इस शहर की बाउंड्री से बाहर जाता है तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए, और इस बच्चे की जान को ख़तरा भी हो सकता है। उसको महफूज करना है, वो मदर फीड पे है, वो खाता पीता क्या होगा, किस तरह से उसका गुजारा हो रहा होगा, ये भी एक सवालिया निशान है। अगर कोई नागहानी सूरत हाल पेश आती है तो हमारे कानून नाफिज करने वाले ही इसके ज़िम्मेदार होंगे। और अब हम कोशिश करते हैं कि पंजाब पुलिस के साथ हमारा रब्ता हो और उनसे हम बात करें और हम पूछें उनसे कि उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की है, उन्होंने कौन सी टीमें तश्कील दी हैं, उन्होंने छापे मारने के लिए जो 4-5 बंदे जो इन्होंने नामज़द किए हैं या जिनके नाम लिए गए हैं, जो एक ड्राइवर है लाहौर से मुल्तान वाला, उसको पकड़ने के लिए कराची से है एक बंदा, 2-4 बंदे यहाँ पे इसी निजी कंपनी के जो मुलाजमीन हैं उनके साथ जो रब्ता किया गया है, वो भी जिनको छापे मारने की सूरत में जिनको पकड़े जाना ज़रूरी था, जिनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जानी ज़रूरी थी, अब तक SHO साहब ने उनको क्यों नहीं पकड़ा। ये तमाम तर सवालात हम उनके सामने रखेंगे और फिर हम उम्मीद जाहिर करेंगे कि इनका बच्चा जल्द अज जल्द बाजियाब होकर दोबारा इनके घर में वापस आ जाए। नाज़रीन, कहानी यहाँ ख़त्म न हुई थी।
तैमूर नामी कांस्टेबल जो गुमशुदा बच्चे की गली में ही रिहाइश पजीर था और उसके साथ मकामी सहाफी हुमायूं मुजम्मिल टीम मुजरिम कौन के साथ सर जोड़कर बैठ चुके थे कि वो औरत बच्चा कहां ले जा सकती है। शुरू में पुलिस की हद तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा रही थी, बल्कि ब्लाइंड छापे मारे जा रहे थे कि शायद छापों में उठाए जाने वाले अफराद से कोई सुराग मिल जाए। जबकि तैमूर कांस्टेबल और हुमायूं मुजम्मिल मुसलसल तहकीक जारी रखे हुए थे, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के खुफिया अहलकारों से राबिते जारी थे। तकरीबन 5 दिन की मुसलसल मेहनत के बाद एक इन्फॉर्मर ने बताया कि अगवाकार खातून बच्चे को मानसेरा ले जा चुकी है, जहां उसने एक और शख्स से निकाह कर रखा है। तैमूर कांस्टेबल, हुमायूं मुजम्मिल और टीम मुजरिम कौन के खुफिया मेंबर उसी रात मानसेरा के लिए निकल चुके थे। मानसेरा पहुंचकर मालूम हुआ कि उस अगवाकार खातून ने यहां जिस शख्स से निकाह कर रखा था उसे यही बताया हुआ था कि वो प्रेग्नेंट है, और इसी बहाने से तकरीबन 9 माह तक वो उसे मिलने नहीं आई थी। जबकि फैसलाबाद में यही औरत अपने पहले शोहर और जवान बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रही थी। मानसेरा पहुंचने के बाद आला हुकाम की मदद से 3 माह के बच्चे को बाजियाब करा लिया गया और अगवाकार खातून को गिरफ्तार किया गया। बच्चा अपने बाप की गोद में गया तो बाप को सुकून आया और घर में मौजूद मां, जो मुसलसल 5 दिन से बच्चे के लिए दुआएं कर रही थी, उसे फौरन कॉल मिलाकर बताया गया कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक है और मिल गया है। तैमूर कांस्टेबल, हुमायूं मुजम्मिल और टीम मुजरिम कौन की अनथक मेहनत के बाद 5 दिन की मेहनत रंग लाई और एक मां को उसका बेटा मिल गया। बच्चे को बाजियाब करवाने के बाद खातून को गिरफ्तार किया गया और मानसेरा से फैसलाबाद लाया गया। जब खातून से बात की गई तो वो खातून एक के बाद एक झूठ बोलती रही। इस कदर घिनौने जुर्म के बाद भी उसके चेहरे पर जर्रा बराबर पशेमानी न थी। यह खातून बैक वक्त 2 मर्दों के साथ निकाह किए हुए थी। यहां तक कि इस खातून का कहना था कि मैंने अपने फैसलाबाद वाले खावन से तलाक ले ली थी और मैं घर सिर्फ अपने बच्चों से मिलने जाती थी। टीम मुजरिम कौन ने फैसलाबाद वाले खावन से बात की, जिसे कुछ दिन पहले शक की बिना पर गिरफ्तार किया गया था। उसका कहना था कि मैंने किसी किस्म की कोई तलाक नहीं दी। ये औरत झूठ बोल रही है। इसने मेरे निकाह में रहते हुए एक दूसरे मर्द के साथ निकाह किए रखा है। हमें यही बता कर जाती थी कि बस होस्टेस की नौकरी है, डबल शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से घर नहीं आ सकती। और एक वाकया ऐसा हुआ जब ये औरत तकरीबन 25 दिन तक घर न आई और शायद इसी दौरान इसने मानसेरा में दूसरे शख्स से निकाह किया और उसके साथ इतने दिन गुजार रही। उसके बाद किसी तरह यह खातून मानसेरा से निकलकर वापस फैसलाबाद आ गई। बस होस्टेस होने की वजह से यह अगवाकार खातून मानसेरा में मौजूद शोहर के साथ भी झूठ बोलती रही और यही कहती रही कि बस की ड्यूटीज बहुत सख्त हैं, अलबत्ता मैं फैसलाबाद में हूं और हामिला हूं। 9 माह के बाद इस खातून ने मानसेरा वाले शोहर को कहा कि बेटा पैदा हुआ है और मजीद 3 माह बाद इसने अपने हमसाये का बेटा उठाया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर मानसेरा भाग गई। वहां जाकर इसने अगवाशुदा बच्चा मानसेरा में मौजूद अपने खाविन को देते हुए कहा कि ये तुम्हारा बेटा है, लेकिन झूठ कब तक छुपाया जा सकता था। टीम मुजरिम कौन ने चंद छोटे छोटे क्लिप जो थाना साइयावाला में ही बनाए थे वो भी आपको दिखाते हैं, जिसमें ये अगवाकार खातून, इसका फैसलाबाद वाला शोहर और जवान बेटा, जिनके चेहरे ब्लर कर दिए गए हैं, उनसे बात हुई। आप भी देखिए। ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है बेटा, आप बात इनको आप बात देखिए, आप अपने पास। बहरहाल इस बच्चे का मिल जाना इस बात को साबित करता है कि जहां शैतान के चेले इस दुनिया में अपनी घिनौनी साजिशों में मसरूफ हैं, तो वहीं रहमान के बंदे इन साजिशों को नाकाम बनाने के लिए हर दम कोशा हैं, क्योंकि डर सिर्फ अल्लाह का।
111 and 110.